तो हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, समय, चाल और दूरी, जिसके कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस कर लिया था, कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लिया था। आज हमारे लिए पहले एक क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं और उसके बाद में कुछ और टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़कर क्वेश्चन को पढ़ना सीखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, और उसके बाद में फिर इसका आंसर बनाते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ ए बस, द स्पीड ऑफ ए बस इज 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। इसका मीन्स कि सर हमें बस की स्पीड फाइंड पता चल गई। ओके, द स्पीड ऑफ ए कार इज 45 किलोमीटर पर आवर। इसका मीन्स कि सर कार की स्पीड हमें क्या दी गई है, 45 किलोमीटर पर आवर। अब सर इसके बाद में देखो क्या बताएं, डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन, डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय कार एंड बस, डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय कार एंड बस। इसका मीन्स कि सर कार और बस के द्वारा जो लिया गया जो समय है उनके बीच का हमें अंतर बताना है। इफ दे ट्रेवल द सेम डिस्टेंस 270 किलोमीटर, इसका मीन्स कि सर 270 किलोमीटर दोनों ट्रेवल करते हैं, कार भी 270 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है और बस भी 270 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, बस उनके द्वारा जो टाइम टेकन है उनका हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एक बस की गति कितनी है सर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है सर। और एक कार की गति कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, इसके बाद में क्या दिया हुआ है, कार और बस के द्वारा लिए गए जो समय, उस समय के बीच का हमें अंतर बताना है। क्या बताना है, समय के बीच का अंतर बताना है, यदि वे समान दूरी 270 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। इसका मीन्स कि देखो 270 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे, दोनों 270 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है सर, 270 किलोमीटर। आपकी 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर या 270 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि सर यहाँ पर एक बस है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बस है, और ये जो बस है ये पहले यहाँ से कवर करके कहाँ तक पहुंचेगी सर, 270 किलोमीटर। और फिर सर ये हमारे पास में एक छोटी सी कार है, और फिर ये कार भी क्या करेगी, इस 270 किलोमीटर को कवर करेगी, ठीक है। ये दोनों क्या कर रही है सर, इनको कवर कर रही है। अब देखना, ये सबसे पहले जो आपके पास में जो बस, पहले ये बस लिख लेते हैं कि सर जो बस आपके पास में कवर करेगी, उसके बाद में कार इस 270 किलोमीटर को कवर करेगी, ठीक है। अब हमें दोनों के क्या फाइंड आउट करना है सर, हमें इनका केवल टाइम फाइंड आउट करना है, हमें केवल इनका क्या करना है, समय पता करना है। थोड़ा सा इनको मैं बड़ा कर देता हूं ताकि हमें जब इनकी स्पीड दिखे तो हमें कोई इश्यू नहीं रहे, है ना। जब इनका समय भी तो लिखना, अभी इनकी स्पीड भी तो लिखनी पड़ेगी हमें। ओके, ये बस हो गई और ये हमारी कार हो गई, ठीक है। इन दोनों की स्पीड यहाँ पर लिख देता हूं। सर जो बस की स्पीड अपने पास में कितनी है, अगर बस की स्पीड देखें तो स्पीड ऑफ बस कितनी है, बस की गति कितनी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर पर आवर। तो सर इसकी जो स्पीड है वो है 54 किलोमीटर पर आवर। ओके सर, 54 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड कितनी है, कार की गति कितनी, 45 है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गई सर 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब समझना इनको बात को। सर हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस बिटवीन द टाइम, समय के बीच का अंतर पता करना। तो पहले दोनों के द्वारा लिया गया समय पता करते हैं, क्योंकि ये बस भी क्या करेगी सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगी, ठीक है। और कार भी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगी। दोनों के द्वारा टाइम कितना होगा, तो सर टाइम का फॉर्मूला तो एक ही होता है, कौन सा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे, समय बराबर होता है सर दूरी बट्टे चाल। हमारे पास में क्या होता है, समय का सूत्र होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमें क्या रहेगा सर, हमारे पास में फॉर्मूला रहेगा। तो हमारे पास में समय का फॉर्मूला हो गया, इसमें यूज करते हैं। पहले सर बस के लिए पता कर लेते हैं, पहले किसके लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, बस के लिए। ओके सर, अब बस के लिए अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो कितना होगा, अगर डिस्टेंस देखें तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 200, इसके लिए टाइम या समय 270 किलोमीटर क्या होगी सर, डिस्टेंस या दूरी। और उसके लिए स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। अब देखो मैंने इसमें कोई चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि सर ये भी इसमें किलोमीटर में पर आवर में है और ये भी किलोमीटर में, तो यूनिट हमारे पास में सेम है, इकाई हमारे पास में समान लिखी हुई है, तो कोई इसमें चेंज नहीं करेंगी। आपको पता है कि सर दोनों के अंदर 27 का डिवाइड हो रहा है।
अगर मान लो आपको 27 का नहीं पता चले तो आप 3 का डिवाइड कर सकते हो पहले। जैसे मान लो अगर 3 का डिवाइड करोगे तो 3 9 जा 90 आ जाएगा, और इसमें अगर 3 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 20। इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास में 3 बन जा 3, और उसके बाद में पीछे कितना बच गया 2। तो जब इसमें डिवाइड किया तो कितना आया सर 18 टाइम्स आया। ओके, अब आपको पता चला कि सर इन दोनों में फिर से आप 3 का डिवाइड कर सकते हो दोनों में, क्योंकि देखो 18 का तो सीधा भी कर सकते हो आप, 18 का तो सीधा डिवाइड होता है ना, 18 5 जा 90 होता है, तो ये आ गया सर 18 5 जा 90, और इसके द्वारा जो टोटल टाइम है वो कितना है सर 5 आवर्स, क्योंकि आवर्स में रहेगा, क्योंकि इसका डिवाइड किया था इसके अंदर, तो दोनों के अंदर टाइम की आप यूनिट देखो, समय की इकाई क्या है सर आवर, तो घंटे में हो गया, ठीक है सर। अब इसके बाद में क्या करते हैं सर, कार के लिए पता करते हैं। किसके लिए पता करते हैं, कार के लिए। ओके, कार के लिए अगर टाइम पता करोगे तो क्या होगा सर 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर आ जाएगा। ओके, इसके अंदर किसका डिवाइड करना है सर, कार की स्पीड, स्पीड ऑफ कार या कार की चाल कितनी है सर 45 किलोमीटर पर आवर। ओके सर 45 किलोमीटर पर आवर, क्या यहाँ भी कोई चेंज करना है, नहीं सर, क्यों, ये किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, कोई चेंज नहीं करना। अब फिर से देखो सर इन दोनों में हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं। अगर यहाँ करेंगे तो 15 आ जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पे करेंगे तो 90 आ जाएगा। और सर 15 में अगर 90 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6, तो ये हमारे पास में टाइम कितना आ गया सर 6 आवर्स आ गया। इसका मीन्स क्या हो गया कि सर जब ये इसको अगर डिस्टेंस कवर कर रही है, बस के द्वारा जो इसमें टोटल टाइम टेकन है वो कितना है सर 5 आवर्स या 5 घंटे है। जबकि सर कार के द्वारा लिया गया समय या टाइम टेकन बाय कार कितना है, वो सर 6 आवर्स है, कितना है 6 आवर्स। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का जो टाइम डिफरेंस कितना है, तो इनके बीच का अगर टाइम का डिफरेंस या फिर अंतर जिसे कहते हैं तो वो कितना रहेगा। तो सर एक को लग रहा है 6 आवर्स, एक को लग रहा है 5 आवर्स, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है सर 1 आवर्स, 1 घंटे क्या रहेगा सर हमारे पास में इनका डिफरेंस ऑफ टाइम या समय का अंतर कितना रहेगा 1 आवर रहेगा। और इस तरह इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो रहेगा 1 आवर, वो क्या रहेगा सर इसका सही आंसर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि सर सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले आप बस में बैठ कर जाओ 270 किलोमीटर पूरी डिस्टेंस कवर कर लो, तो आपको लगेंगे टोटल 5 आवर्स का समय। फिर सर जब हम कार में बैठकर चलना स्टार्ट किया 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 270 किलोमीटर को कवर करने में हमें 6 आवर्स का टाइम लगता है। जब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस या अंतर पता करते हैं तो हमें पता चलता है कि टोटल जो डिफरेंस या अंतर रहता है वो कितना रहता है 1 आवर या 1 घंटे का क्या रहता है सर हमारे पास में अंतर या डिफरेंस रहता है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, बस हमें क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए था, साफ साफ लिखा होता है डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय कार एंड बस इफ दे ट्रेवल द सेम डिस्टेंस 270 किलोमीटर। बस और कार के द्वारा लिए गए समय के बीच का अंतर बताओ यदि वे समान दूरी 270 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। मत मींस कि बस भी 270 चलेगी, कार भी 270 चलेगी, दोनों की आपको स्पीड या समय आपको चाल दे रखी है, आपको टाइम फाइंड आउट करना है और डिफरेंस ऑफ टाइम या समय का अंतर पता करना है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार के लिए इस क्वेश्चन को अपने आप से वापस देख लीजिए, फिर हम कुछ और टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। हमारे सामने एक और क्वेश्चन है जो हमारे एक नए टाइप का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एक चोर था, जो एथिफ वॉज रनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, एक जो चोर है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। आफ्टर 1 आवर द पुलिसमैन स्टार्टेड रनिंग 80 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे बाद में जो पुलिस है वो एक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तरह उसके पीछे दौड़ना स्टार्ट करती है। जब वो दोनों दौड़ना स्टार्ट करती है तो पुलिस क्या देख रही है कि जो चोर है वो 20 किलोमीटर दूर है उससे, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 20 किलोमीटर होगी, किसके, थीफ और पुलिस इन दोनों के बीच में, चोर और पुलिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 20 किलोमीटर। क्योंकि जब ये 1 घंटे बाद में जब पुलिस देखती है दौड़ना स्टार्ट करती है तब तक जो चोर है वो 20 किलोमीटर दूर जा चुका होता है। ये 1 घंटे बाद में दौड़ना स्टार्ट करती है। अब हमें ये बताना है कि ये कितने समय बाद में, आफ्टर हाउ मच टाइम पुलिस कैच द थिप, कितने समय बाद में पुलिस चोर को पकड़ लेगी, हमें ये बताना है। चलिए इसमें आफ्टर 1 आवर की जगह हम लिख देते हैं कि ये सुबह 8 बजे लिख देते हैं, ठीक है। 8 AM पे, सुबह 8 बजे, प्रातः 8 बजे क्या करती है पुलिस, देखती है कि चोर दौड़ रहा है, तो प्रातः 8 बजे पुलिस दौड़ना स्टार्ट करती है चोर के पीछे। और उस समय जो चोर होता है वो 20 किलोमीटर आगे जा चुका होता है, जो थिफ है वो 20 किलोमीटर
उससे क्या होता है, फार होता है, उससे दूर होता है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि कितने समय बाद में वो पकड़ लेगी। पकड़ तो लेगा कैसे, देखो ये 40 किलोमीटर चल रहा है, ये 80 किलोमीटर चल रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये इसके नजदीक आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो कुछ समय बाद में क्या होंगे कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है कम होती जाएगी, क्योंकि 40 से चल रहा है, ये 80 से चल रहा है, तो इसका जस्ट डबल है। तो धीरे धीरे इनके बीच की जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों, ये जैसे ये चलेगा तो ये इसकी डबल स्पीड से चल रहा है। अब हमें ये बताना है कि वो टाइम कौन सा होगा। और आप सबको पता है कि सर टाइम का तो एक ही फॉर्मूला है, टाइम का तो हमेशा क्या रहता है सर, एक ही फॉर्मूला रहता है, कौन सा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय का जो सूत्र होता है वो समय का सूत्र क्या है सर हमारे पास में, दूरी बट्टे चाल। समय का सूत्र क्या होता है सर हमारे पास में, दूरी बट्टे चाल। अब बताइए कि हमें केच, इसको केच करना है, इसको पकड़ना है, तो आपको पता है कि सर डिस्टेंस कितनी है, आप ये बता दो सबसे पहले। आपको कि सर डिस्टेंस या जो दूरी है वो इन दोनों के बीच में 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर की हमारे पास में दूरी है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर आपसे कहा जाए कि सर इसके बीच में स्पीड कितनी है, इनकी जो चाल कितनी है, आप कहोगे सर चाल तो दो चाल है हमारे पास में, इसमें कौन सी चाल काम में ले, क्योंकि ये तो इसके बीच की ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये इसको पकड़ेगा। तो सर ये भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, ये भी रन कर रहा है, ये भी रन कर रहा है, तो सर क्या करें, तो ऐसे समय हमें रिलेटिव स्पीड पता करनी होती है। सर पीछे वाले इस क्वेश्चन में रिलेटिव स्पीड क्यों नहीं पता की थी, वो इसलिए नहीं की थी क्योंकि दोनों को 270 चलना था, वो अलग क्वेश्चन था, वो दोनों क्या कर रहे थे, दोनों 270 जा रहे थे, फिर हमें उसमें डिफरेंस पता करना था। यहाँ ये पता करना है कि ये इसको कितने समय बाद में इसको कैच कर लेगा, तो इसके लिए हमें रिलेटिव स्पीड जरूरी है, क्योंकि ये जो 20 किलोमीटर जब ये जीरो हो जाएगी, आप एक बात बताओ, अगर ये पुलिसमैन यहाँ पर है और अगर ये धीरे धीरे इसकी तरफ आगे बढ़ना, क्योंकि ये भी आगे बढ़ेगा और ये भी आगे बढ़ेगा, लेकिन ये इससे डबल स्पीड से आ रहा है, तो कुछ समय बाद में होगा क्या कि कुछ समय बाद में इसके बीच की जो डिस्टेंस कम होती जाएगी, ये जो 20 किलोमीटर ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब ये 20 किलोमीटर जीरो हो जाएगी, जब ये 20 किलोमीटर जीरो हो जाएगी, तो उस समय क्या कर लेगा, ये इसको पकड़ लेगा, उस समय क्या कर लेगा, इसको पकड़ लेगा। लेकिन उसके लिए जो 20 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, जो इनके बीच की जो 20 किलोमीटर है, ये धीरे धीरे इनको कम करनी पड़ेगी। ये धीरे धीरे क्या होगी, ये धीरे धीरे इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी, और जैसे ये यहाँ पर जीरो हो जाएगी पूरी, तो इसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। लेकिन ऐसे समय में हमें एक स्पीड जरूरत होती है, और उसके लिए टाइम, टाइम के लिए पहले रिलेटिव स्पीड पता करनी होगी। तो रिलेटिव स्पीड, यहाँ पर स्पीड नहीं, हमें कौन सी चाहिए सर, हमें हमें चाहिए रिलेटिव स्पीड। हमें क्या चाहिए, सापेक्ष चाल चाहिए। और आप सबको पता है कि सापेक्ष चाल क्या होती है सर, सापेक्ष चाल के समय हमने एक पॉइंट पढ़ा था, क्या पॉइंट पढ़ा था, एक बार के लिए मैं आपको वापस थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। सापेक्ष काल का एक बार आपको पॉइंट फिर से याद दिला देता हूँ। देखो रिलेटिव स्पीड या फिर जो हम सापेक्ष चाल कहते हैं, रिलेटिव स्पीड या फिर सर जिसे सापेक्ष चाल कहते हैं, एक्चुअल में क्या होती है, जब भी अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये ऑपोजिट हो गया ना, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो दोनों एक जगह अगर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो उस समय तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, प्लस। तो दोनों की जो स्पीड होगी उन स्पीड को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लेकिन जब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो दोनों, दोनों क्या हो, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होंगे, ये दूर होते जाएंगे एक दूसरे से, तो इसमें क्या कर देंगे, माइनस हो जाएंगे। या फिर अगर दूर होंगे तो धीरे धीरे पास में आते जाएंगे, है ना, धीरे धीरे, जैसे मान लो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये अगर तेज चल रहा है तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ये पास में आते जाएंगे, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ध्यान रखना। तो अभी ये किस, कौन सी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, तो दोनों के बीच में धीरे धीरे जो डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो डायरेक्शन कौन सी है, सेम डायरेक्शन है, यानी कि समान दिशा है। और अगर समान दिशा या सेम डायरेक्शन में अगर चल रहे हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोनों को माइनस कर देते हैं, दोनों की स्पीड को। तो 80 एक की है, और 80 में से 40 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास में कितना रहेगा सर, 40 किलोमीटर पर आवर, कितना रहेगा, 40 किलोमीटर पर आवर इसकी रिलेटिव स्पीड है, सापेक्ष चाल रहेगी। चलिए अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है, क्या पता करना है, टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर है, ठीक है। और सापेक्ष चाल कितनी है सर, वो हमारे पास में है 40 किलोमीटर पर आवर। एक बात बताओ, कुछ चेंजेस करने की जरूरी है, ये किलोमीटर किलोमीटर, सर कोई चेंज नहीं करना। लेकिन आपको ये पता चल गया कि सर ये जो 20, इस 20 से 20 कितने टाइम्स सर, 2 टाइम्स कटेगा, ओके। तो 1/2 हो गया, और ये आवर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इसका मतलब कि टाइम कितना हो गया, 1/2 आवर्स हो गया, कितना हो गया, 1/2 आवर्स, यानी कि हाफ आवर हो कह सकते हैं ना, ऐसे आधा घंटा, या फिर हाफ आवर कह सकते हैं, हाफ आवर, या फिर इसे क्या कह सकते हैं सर, आधा घंटा कह सकते हैं। अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करवा दूं तो कितना कहोगे, कितना कहोगे, अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करा दूं तो सर, आवर जो होता है वो अगर मिनट में जाएगा तो 60 से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो सर 60 से मल्टीप्लाई करेगा 1/2, और 1/2 से ये इससे अगर हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30,
और ये कितना आ गया सर 30 मिनट। तो 30 मिनट कह सकते हो या हाफ आवर कह सकते हो, आधा घंटा। तो 1/2 आवर या 30 मिनट इसका आंसर रहेगा। तो इसका मतलब कि अब हमें ये पता चला कि सिर्फ दो, ये आधे घंटे बाद में क्या कर लेगा, इसको पकड़ लेगा, इसको कैच कर लेगा, हाफ आवर के बाद में कैच कर लेगा। मींस कि सर ये 8 AM पे ये दौड़ना स्टार्ट किया ना पुलिस, पुलिस कितने समय पे 8 AM पे, और 8 AM के बाद में अगर इसमें मैं 30 मिनट्स प्लस कर दूं तो कितना टाइम हो जाएगा 8:30 AM, क्योंकि 30 मिनट्स में 8:30 AM आ जाएगा। और 8:30 AM पे सुबह 8:30 बजे ये क्या कर लेगा सर, इसको कैच कर लेगा 8:30 बजे या 8:30 AM पे क्या करेगा, इसको कैच कर लेगा। ये इसका क्या रहेगा सर, कैच करने का समय, इसको पकड़ने का समय रहेगा। लेकिन सर यहाँ किया कैसे, हमें टाइम फाइंड आउट करना था, हमें समय पता करना था। तो सर छोटा सा फॉर्मूला समय का सूत्र लगाया, और समय के सूत्र में पता चलता है कि हमें जब समय का सूत्र अगर आप लगा रहे हो तो समय के सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो पता है दोनों के बीच में कितनी है 20 किलोमीटर है, और स्पीड कितनी है ये 40 या 80। तो सर केज करेगा तो पहले रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, माइनस किया तो सर 40 किलोमीटर पर आवर आया। अब डिस्टेंस कितनी 20 किलोमीटर, स्पीड कितनी 40 किलोमीटर पर आवर, दोनों की सेम यूनिट है, चेंज करने की कोई जरूरी नहीं है। 20 से 40 कटेगा 2 रहेगा, ऊपर 1 नीचे 2, तो कितना हो गया 1/2, और 1/2 आवर मीन्स कि सर 1/2 आवर, 1/2 को क्या कहते हैं, हाफ भी तो कहते हैं 1/2 को, आधा कहते हैं। इसका मतलब कि सर कितना हाफ आवर, आधा घंटा है। और अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 30 मिनट। इसका मीन्स कि 30 मिनट्स के बाद में क्या कर लेगा पुलिस, कैच कर लेगी किसको, थिप को, तो पकड़ लेगी चोर को। तो टाइम क्या हो जाएगा 8 AM पे इसने रनिंग स्टार्ट की, क्योंकि इसने 8 AM पे देखा था, तो पुलिस का टाइम हमें पता करना पड़ेगा, इसका नहीं, क्योंकि ये तो भाग रहा है। ये जब पुलिस इसको कब स्टार्ट किया दौड़ना, तो पुलिस ने सर 8 AM पे दौड़ना स्टार्ट किया, और 30 मिनट्स के बाद में इसने कैच कर लिया। इसका मीन्स कि सर 8:30 AM पे क्या कर लेगी पुलिस, थिप को कैच कर लेगी, जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगी, 8:30 बजे सुबह पकड़ लेगी। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार इसको ना वापस से देख लीजिए ताकि आपको भी और अच्छे से समझ में आ जाए, फिर कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। देखिए अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार के द्वारा 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो ये तो सर होगी हमारे पास में चाल, ठीक है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो ये हमारे पास में क्या लिखी हुई है सर, हमारे पास में चाल लिखी हुई है, से 3 घंटे, ये हमारे पास में समय लिखा हुआ है, 3 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करो। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मीन्स कि सर ये हमारे पास में क्या होगी स्पीड, फॉर 3 आवर्स, ये हमारे पास में क्या है सर, टाइम है हमारे पास में। चलिए सर इसको बनाते हैं। सबसे पहले सर हमें ये पता चला कि सर यहाँ पर जो हमारे पास में स्पीड, हमारे पास में जो स्पीड या फिर हमारे पास में चाल कितनी दी हुई है वो देखते हैं। तो सर यहाँ पर जो स्पीड हमें गिवन है या फिर जो चाल हमारे पास में दी हुई है वो कितनी है, वो हमारे पास में दी हुई है सर 20 मीटर पर सेकेंड। कितना गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड आपको चाल दी हुई है। और इसके अलावा सर चाल के साथ में हमें जो टाइम गिवन है, जो हमें समय दिया गया है, वो समय कितना है, आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वहां मत लिखना ना। 20 मीटर पर सेकेंड गिवन है, और इसके अलावा 3 आवर्स या 3 घंटे हमें दिए हुए हैं। कितना दिया हुआ है सर 3 आवर्स हमें पता है, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है सर, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड होता है। दूरी का जो सूत्र होता है, वो दूरी का सूत्र क्या होता है सर, चाल गुणा समय। दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणा समय, हमारे पास में दूरी का सूत्र होता है। चलिए इसके अंदर वैल्यू पुटअप करते हैं, और डिस्टेंस के अंदर अगर हम दूरी फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन सर पहले ये देखा हमने क्या कि सर ये यहाँ पर आवर्स है और ये यहाँ पर सेकंड है, तो दोनों की यूनिट सेम नहीं है, तो या तो कन्वर्ट करें। अब सर इसको करें कि इसको करें, तो वो हमें ऑप्शन बताएगा। यहाँ दिया हुआ सर किलोमीटर, किसमें आंसर चाहिए किलोमीटर में, तो सर ये जो मीटर है, मीटर को पहले किलोमीटर में लेके जाएंगे, और मीटर अगर किलोमीटर में जाता है तो एक ही बचता है क्या सर, किलोमीटर पर आवर बचता है, ठीक है। और मीटर पर सेकंड अगर आपका किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट होगा, तो आपको पता चला कि सर ये स्मॉलर था, और ये यहाँ पर क्या हो गया सर, ग्रेटर हो गया। तो स्मॉलर ग्रेटर की तरफ जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा सर, 18/5 या 5/18। तो आप कहोगे सर ये ग्रेटर है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर
को अगर कन्वर्जन करते तो उसके बीच में दो आते हैं हमारे पास में काम, एक 5/18, एक 18/5। हमें पता चला कि स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मीटर से किलोमीटर, तो छोटे से बड़े की तरफ, स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जा रहे हैं। इसका मीन्स कि ग्रेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर जो 20 लिखा हुआ है, इस 20 को किससे मल्टीप्लाई कर दें सर, 18/5 से। अब क्या कर सकते हैं सर, ये जो 5 है वो इस 20 को काटेगा कितने टाइम, 4 टाइम काटेगा। ओके सर। इसके बाद में सर 20 को अगर ये 4 टाइम कट कर रहा है, तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर हमारे पास में क्या रहेगा सर, इसका स्पीड रहेगा। ठीक है। अब इस स्पीड के अंदर वैल्यू पुटअप करते हैं, और जब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं तो हमारे पास में जो डिस्टेंस आपको गिवन है, जो हमें डिस्टेंस या दूरी दी हुई है, उसको फॉर्मूला क्या है, चाल गुणा समय या टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। ओके सर। स्पीड कितनी है 72, मल्टीप्लाई टाइम कितना है सर हमारे पास में 3, और ये इधर क्या था, किलोमीटर पर आवर में था ये वाला तो, और ये इधर क्या था सर, आवर में था। ठीक है। अब एक काम करो, इसको इससे हटा देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3×2 = 6, और 7×3 = 21, और 216 किलोमीटर क्या आ जाएगा सर हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चों ने क्या किया होगा कि इसको कन्वर्जन नहीं किया होगा, कन्वर्जन करने के बाद में थोड़ी सी गलती कर दी होगी, कोई बात नहीं, अभी इसको ध्यान रखो। अब इसको बना लीजिए, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए वापस से। देखो छोटा सा क्वेश्चन था कि यहाँ पर आवर था, ये सेकंड था, कन्वर्ट करना था, तो सर आवर को चेंज करें या इसको चेंज करें, तो उसके लिए हमें ऑप्शन देखा तो पता चला कि ऑप्शन में हमारे पास में गिवन है सर किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर दिया हुआ है। इसका मीन्स कि सर हमें किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में ले जाते हैं, और स्मॉलर टू ग्रेटर है, छोटे से बड़े की तरफ है, तो इसमें जो ग्रेटर है 18/5 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 × 18/5, 5 से 20 4 टाइम, 18 को 4 से किया तो 72 आ गया, और 72 किलोमीटर पर आवर हमारे पास में क्या रहेगी, स्पीड या चाल रहेगी। ठीक है। अब डिस्टेंस या दूरी पता करनी है, तो टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, चाल गुणा समय या समय गुणा चाल, तो सर मल्टीप्लाई किया तो आ गया अपना आंसर 216 किलोमीटर, 216 किलोमीटर हमारे पास में क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास में इसका आंसर रहेगा। हमारे पास में एक नया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ वो देखिए। एक बैलगाड़ी द्वारा 0.9 किलोमीटर 0.9 किलोमीटर की दूरी को 0.25 मीटर पर सेकंड की चाल से, तो ये हमारे पास में चाल हो गई, ये हमारे पास में दूरी हो गई, तय करने में लगा समय बताओ। ये लो सर, समय ज्ञात करना है। फाइंड द टाइम, सर टाइम फाइंड आउट करना है। टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 0.9 किलोमीटर, तो ये हमारे पास में क्या हो गई, डिस्टेंस बाई ए ब्लैक कार्ट मूविंग एट 0.25 मीटर पर सेकेंड, 0.25 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारे पास में क्या होगी सर, स्पीड, और ये हमारे पास में होगी डिस्टेंस, और समय फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो सर टाइम फाइंड आउट करना है तो टाइम का फॉर्मूला यूज करते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो सबसे पहले ये पता करो पूरे क्वेश्चन में क्या पता करना है सर, टाइम, टाइम फाइंड आउट करना है, समय ज्ञात करना है। तो सर सूत्र जो होगा, फॉर्मूला होगा, वो हमें टाइम या समय का लगाएंगे। समय का सूत्र क्या होता है सर, दूरी बट्टे चाल। पहला पॉइंट तो हमें ये पता चल गया। उसके बाद में अब देखिए सर डिस्टेंस क्या है हमारे पास में। सर जो डिस्टेंस या दूरी लिखी हुई है वो कितनी है, वो है सर 0.9 किलोमीटर, 0.9 किलोमीटर। ठीक है सर। इसके बाद में स्पीड या चाल कितनी है, 0.25 मीटर पर सेकेंड। अब सर 0.9 किलोमीटर हो गई। अब यहाँ से क्या देखते हैं सर, यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि इन दोनों के अंदर यूनिट सेम नहीं है। पहला पॉइंट तो यूनिट यहाँ पर सेम नहीं है, क्योंकि ये मीटर में, ये किलोमीटर में। अब सर किसको चेंज करें, फिर यहाँ से पता चलता है कि टाइम हमें मिनट में चाहिए। ओके सर। तो पहले सेकंड है, तो पहले सेकंड में फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा सेकंड का उसको मिनट में, क्योंकि देखो सेकंड में तो आना जरूरी है आंसर, इनसे सेकंड में आएगा। तो सर पहले ये किलोमीटर जो है, इस किलोमीटर को मीटर में ले आते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं। और आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहूं कि किलोमीटर को मीटर में जाना है, तो आप क्या कहोगे सर, ग्रेटर टू स्मॉलर हो रहे हैं, बड़े से कहाँ जा रहे हैं सर, छोटे की तरफ जा रहे हैं। ग्रेटर टू स्मॉलर यानी बड़े से छोटे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है सर। अगर आप बड़े से छोटे की तरफ जाते हो तो हमेशा क्या होता है सर, मल्टीप्लाई, क्योंकि छोटा वाला आता है भाग के, तो बड़ा वाला थोड़ी जाता, भाग के नहीं जाता ना। इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से। ठीक है सर। तो ये जो आपके पास में 0.9 जो लिखा हुआ है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें सर, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। और कल भी मैंने एक पॉइंट सिखाया था, क्या सिखाया था कि मल्टीप्लाई क्या बनाता है, मल्टीप्लाई सर हमारे आर बनाता है। मल्टीप्लाई क्या बनाता है, आर। इसका मतलब जो पॉइंट है वो किधर जाएगा, राइट साइड में। कितने डिजिट सर, 3 डिजिट।
कहां से कहां तक जाएगा सर, 0.9 है। अब ये जो पॉइंट है ये 3 डिजिट इधर ले जाओ इसको, 1 2 और 3, और यहाँ पे पॉइंट लगा दो। जो जगह रहेगी वहां पे 0 0 लिख दो। इसका मतलब कि सर ये जो पॉइंट था ये यहाँ से तो हट गया था, और आंसर में कितना बना दिया, 0। ये इधर वाला हटा दें तो 0 9 0 0 पॉइंट। अब ध्यान रखना, ये जो लास्ट में 0 होता है ये हट जा सकता है, ये वाला हट सकता है, इधर नहीं हट सकता। तो आंसर कितना आ गया 900। आप कहोगे सर पॉइंट पॉइंट क्या, कोई डिजिट नहीं है तो पॉइंट भी हट सकता है। तो इसका आंसर कितना आ गया 900। और किलोमीटर किस में कन्वर्ट हो गया सर, मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो 900 मीटर या 900 मीटर रहा। क्यों, क्योंकि सर मल्टीप्लाई में 0 था तो राइट साइड में गया, और राइट साइड में कितना चला, 1 2 3 डिजिट। 1, ये 0 यहाँ से यहाँ पर आ गया, इधर वाला 0 हट गया, पॉइंट के आगे कोई डिजिट नहीं था तो पॉइंट भी हट गया, और 900 मीटर आ गया। अब हमने देखा सर ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, ठीक है। तो डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस लिखते हैं। डिस्टेंस कितनी लिखेंगे हम, सर डिस्टेंस लिख रहे हैं तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 900 मीटर, ठीक है सर, डिस्टेंस लिख दिया 900 मीटर। टाइम सॉरी समय फाइंड आउट करना है, तो चाल या स्पीड कितनी है सर, वो 0.25 मीटर पर सेकंड, कितनी है, मीटर पर सेकंड है, ठीक है सर। अब यहाँ से इसको सोल्व आउट करते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे सोल्व किया है इसको मैं छोटा करके साइड कर देता हूँ, ताकि हमारे लिए जगह बन जाए, और यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। अब सर यहाँ से जब इसको सोल्व आउट कर रहे हैं तो हमें क्या पता चलता है, देखो सेकंड तो ऊपर चला जाएगा, तो आंसर तो किसमें आएगा, सेकंड में आएगा, क्योंकि मीटर से मीटर काट देंगे और ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा आंसर तो सेकंड में रहेगा। तो इसको इधर सोल्व करते हैं। सर ये लिखा हुआ है 900 अपॉन 0.25 लिखा हुआ है। नीचे कितने डिजिट है सर, नीचे हमारे पास में 2 डिजिट है। तो नीचे अगर 2 डिजिट है पॉइंट के बाद में, तो ऊपर मल्टीप्लाई में कितने जीरो लिखेंगे, 2 0, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा सर, यहाँ से हट जाएगा। अब देखो आपके पास में क्या बन गया, आपके पास में, हमारे पास में जो बन गया सर वो बन गया 900 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में कितना बन गया 25, क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास में हट गया। अब यहाँ से कुछ हम हटा सकते हैं, 25 से अगर हम 100 को हटाएंगे तो कितने टाइम हटेगा, 4 टाइम। और उसके बाद में आपस में मल्टीप्लाई कर दे, 900 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 900 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 9 4 जा 36, और 9 4 जा 36, ये 0 0 साथ में, तो 0 0 आ गया। और पूरा आंसर किस में बदल गया, जो कंप्लीट आंसर है वो किस में बदल गया, सेकंड में आ गया ना, पूरा आंसर किस में आ गया सर, सेकंड में। तो ये हमारे पास में आ गया 3600 सेकंड आ गया आंसर किसका। टाइम हमारे पास में कितना आ गया सर, टाइम जो हमारे पास में आ गया वो 3600 सेकंड हमारे पास में क्या आ गया, टाइम या समय आ गया, ठीक है। लेकिन सर हमारे पास में जो आंसर हो तो मिनट में, वो तो किस में है, मिनट में। तो चलिए फिर इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। एक बात बताओ, अगर आपको सेकंड को आपको अगर मिनट में लेके जाना है, तो पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि सर ये जो स्मॉलर है, ये स्मॉलर किधर जा रहा है, ग्रेटर की तरफ, छोटा कहाँ जा रहा है, बड़े की तरफ, तो भागकर जाएगा यानी कि डिवाइड करेगा। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं सर, 60 सेकंड, तो 60 का डिवाइड करेंगे। चलिए सर ये भी पता चल गया। तो सर 3600 में आप 60 का जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए सर 0 से 0 हटा दिया, 6 से 3600, तो ये कितना आ गया 60। और आंसर कितना आ गया सर हमारे पास में 60 मिनट या 60 मिनट क्या रहेगा सर हमारे पास में आंसर रहेगा। देखो सब कुछ जो वही कर रहे हैं जो हमने अभी तक सीखा था। जैसे कन्वर्जन हमने सीखा था मेजरमेंट में कि स्मॉलर टू ग्रेटर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और ग्रेटर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई करेंगे, या हम डिवाइड किया तो अपना आंसर आ गया, छोटा सा आंसर निकल गया। और ये आंसर कितना आ गया सर 60 मिनट, और 60 मिनट हमारे पास में क्या रहेगा सर, आंसर ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। बस करना क्या था, समय, ये आपको सबको पता था कि समय का सूत्र आपको पता था, टाइम का फॉर्मूला आपको पता था। बस आपको एक तो काम ये करना था कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था। तो मल्टीप्लाई किया, पॉइंट को उधर लेके गए और अपना आ गया 900 मीटर। फिर हमें स्पीड या चाल पता थी, उसको फिर 0.25 से पॉइंट हटाया, ऊपर 0 0 हो गया तो 100 हो गया, आपस में कट किया तो 3600 सेकंड्स आ गया, क्योंकि ये सेकंड्स में है तो आंसर सेकंड्स में आ गया। लेकिन ऑप्शन हमें मिनट में था, तो सेकंड्स को फिर मिनट में लेके गए। तो स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़े की तरफ डिवाइड करेंगे या भाग कर जाएंगे। तो सर जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 3600 में 60 का डिवाइड करेंगे, तो 60 का डिवाइड करने पर आंसर कितना आ गया, 60 मिनट आ गया। और यही हमारा क्या है सर, टाइम, यही हमारा वो समय है जो हमने याद करना था। चलिए इसको देख लीजिए, फिर हम एक और क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना सीखते हैं, तो एक और नया क्वेश्चन है उसको भी पढ़ना सीखते हैं।
एक चोर एक मारुति कार चुराकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। इसका मीन्स कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे चाल किसकी है सर? चोर की है। आधी घंटे के बाद में, हाँ आधा घंटा कंप्लीट हो गया तो आधी घंटा चोर अकेला चल रहा है। आधी घंटा जैसे ही पूरा होता है तो चोरी का पता चलता है, किसको? मालिक को चलता है। और कार का मालिक एक दूसरी कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना स्टार्ट करता है। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है सर? मालिक की। और मालिक कब चलना स्टार्ट करता है? चोर के चलने के आधी घंटे बाद में। इसका मीन्स कि चोर आगे चला गया आधी घंटा, तो आधी घंटे तक कौन चला? चोर अकेला चला, लेकिन आधी घंटे के बाद में चोर और मालिक दोनों चल रहे हैं। आरंभिक स्थल यानी कि जहां से चोर ने मारुति कार चुराकर, यानी उसके घर से आरंभिक स्थल यानी जहां से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर कितने समय बाद कार मालिक चोर को पकड़ लेगा। ए थिफ गोज अवे विथ ए मारुति कार एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मींस कि 40 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है सर? थिफ की। द थेफ्ट हैज बीन डिस्कवर्ड आफ्टर हाफ एन आवर। इसका मींस कि हाफ एन आवर क्या होता है कि मालिक जो भी ओनर है, जो कार ओनर है, वो क्या कर लेता है? उस थिप को देख लेता है। सेट्स ऑफ इन अनदर कार एट 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मींस कि 50 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है? ओनर की स्पीड है, ठीक है। व्हेन विल द ओनर ओवरटेक द थिप फ्रॉम द स्टार्ट। अब देखिए यहां से हम समझते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारे थिप, ये कौन है? ये थिप है, या फिर ये हमारा चोर हो गया, ठीक है। ये हमारा कौन हो गया सर? थिप, या फिर कौन हो गया? चोर। और ये कौन है सर? ओनर, या ये कौन है? मालिक। अब होता क्या है कि जब ये ओनर इस थिप को डिस्कवर करता है, या फिर जो मालिक को, चोर को देखता है, तो उस समय कितना टाइम कंप्लीट हो जाता है सर? 30 मिनट्स। इसका मीन्स कि जब ये पहले, ये जो आपके पास में जो ये थिप है, ये थिप पहले कहां पर था? ये थिप पहले कहां पर था? आप कहोगे सर पहले थिप यहाँ पर था, और 30 मिनट्स तक ये अकेला चल रहा था। 30 मिनट्स तक ये ओनली अकेला यहाँ से चल रहा था। और चलते हुए ये कितनी दूर पहुंच गया? तो सर ये हमें ये बताएगी, इसकी स्पीड बताएगी। इसकी स्पीड कितनी है सर? 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मींस कि 1 आवर में ये कितना किलोमीटर कवर कर रहा है सर? 40 किलोमीटर कवर कर रहा है। 1 आवर में कितना कवर कर रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर कवर कर रहा है। और 30 मिनट्स को क्या कहते हैं सर? हाफ एन आवर। आधी घंटा भी कहते हैं ना, 30 मिनट या 30 मिनट को हाफ एन आवर कहते हैं। तो सर ये हाफ एन आवर तक अकेला चल रहा है। तो ये धीरे धीरे, देखो सिंपल सी बात है कि आधे घंटे तक ये इससे दूर हो रहा है ना। जैसे ओनर से आधे घंटे तक, ओनर तो अभी नहीं चल रहा है ना, आधे घंटे तक, हाफ एन आवर तक ये यहीं पे है। तो ये इससे धीरे धीरे दूरी बढ़ा रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? इससे दूर होता जा रहा है, धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, और यहाँ तक पहुंच गया 30 मिनट्स में। इसका मीन्स कि इतनी जो डिस्टेंस है वो इसने अकेले ने कवर की। अब क्या होगा? ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। अब इनके बीच की स्पीड नहीं बढ़ेगी। अब क्या होगा कि अब इनके बीच की स्पीड बढ़ेगी नहीं, अब इनके बीच की स्पीड कम होगी, क्योंकि ये इससे डबल, इससे तेज चल रहा है ना। इससे फास्ट है, ये 50 है, ये 40 है। ये भी अब बढ़ेगा और ये भी अब बढ़ेगा, लेकिन अब इनके बीच की डिस्टेंस धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसके बीच की डिस्टेंस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां ये इसको पकड़ लेगा और इसको क्या कर लेगा? कैच कर लेगा। लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ? 30 मिनट्स तक क्या हुआ था कि ये जो थिप था ये धीरे धीरे अकेला चल रहा था। तो जब जब अकेला चलेगा तो अपने आप डिस्टेंस बढ़ेगी, अपने आप, क्योंकि ये तो रुका हुआ है और ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। अब इसको पता चला कि मेरी कार चोरी हो गई, तो ये भी अब चलना स्टार्ट कर दी। ये ज्यादा तेज है ना, इससे 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज्यादा है इसकी, तो ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। अब धीरे धीरे स्पीड क्या होगी? कम होगी। अब धीरे धीरे स्पीड, डिस्टेंस कम क्यों होगी? डिस्टेंस कम इसलिए होगी क्योंकि ये इससे तेज है, ये इससे फास्ट है, तो ये इसको धीरे धीरे क्या करेगा? एक पॉइंट आके इसको पकड़ लेगा। लेकिन स्टार्टिंग में इसको नहीं पकड़ेगा 30 मिनट्स तक, क्योंकि 30 मिनट्स तक इस डिस्टेंस बढ़ रही है। तो 30 मिनट्स में कितनी दूर चला जाएगा ये बताओ? तो 30 मिनट्स में ये हाफ एन आवर, तो इसका भी हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? ये 20 किलोमीटर दूर चला जाएगा इस ओनर से। तो जो थिप है वो ओनर से कितनी दूर चला गया? ये सर 20 किलोमीटर या 20 किलोमीटर सर क्या हो गया सर? ये 20 किलोमीटर की दूरी इसने अकेले ने तय कर ली। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर। अब एक बात बताओ, जैसे ये 20 किलोमीटर पूरी कवर कर लेगा, अगर ये मान लो ओनर ये पूरी 20 किलोमीटर कवर कर लेता है, तो क्या इसको पकड़ लेगा? हाँ सर पकड़ लेगा। अब धीरे धीरे क्या होगा? इनके बीच की, ये केवल इसको 20 किलोमीटर कवर डिस्टेंस कवर करनी है। जैसे आप कभी देखते नहीं कि आप जब आप कहीं बस में चलते हो या कहीं आप रोड पे चलते हो, तो पता चलता है कि पहले आपको कार, कोई चीज यहाँ पे दिखाई देती है, फिर हम धीरे धीरे क्या होते हैं उसके पास में चले जाते हैं। तो क्या वो उस समय रुकी हुई थी? नहीं रुकी हुई थी सर, वो भी चल रही है लेकिन हम भी चल रहे हैं, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि हम उसको ओवरटेक कर जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि सर हम जब कभी रोड पे चलते हैं, तो हम जिस बस में बैठे रहते हैं, जिस कार में बैठे रहते हैं, तो सामने जो भी हमारे सामने चल रहा होता है सर, वो भी चल रही होती है, हम भी चल रहे होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम उसको कवर कर जाते हैं। बताओ कैसे? वो क्या रुकी? नहीं सर, वो भी चल रही थी, हम भी चल रहे थे। लेकिन होता क्या है
कि वो जितनी स्पीड से चल रही थी हम उससे तेज स्पीड से चल रहे थे, हम उससे तेज चल रहे थे, तो अपने बीच में जो डिस्टेंस थी, अपने बीच में केवल इतनी डिस्टेंस थी, हमें केवल यही तो डिस्टेंस कवर करनी है, हमें क्या करना है, केवल यही तो डिस्टेंस कवर करना है। अब हुआ क्या कि हम जैसे इससे थोड़ा सा आगे चले तो हम इससे यहाँ पर चले गए, हम इससे यहाँ पर चले गए और इतनी डिस्टेंस कम हो गई। फिर क्या हुआ कि थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़े तो ये डिस्टेंस यहाँ पर पहुंच गई, क्योंकि हम उससे स्पीड से तेज चल रहे थे। फिर क्या हुआ कि ये यहाँ पर चले गई तो हम इसके यहाँ पर आ गए। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद में सर हम थोड़ा और आगे चले गए तो हम उससे आगे चले गए। इस तरह से हम क्या करते हैं, बीच की डिस्टेंस को कवर करते हैं। इस तरह से बीच की डिस्टेंस को कवर की जाती है, ध्यान रखना। यही सेम पॉइंट यहाँ पे यूज हो रहा है। कैसे सर, जो थिप और इसके बीच के मान लो कि पहले इतनी डिस्टेंस थी 20 किलोमीटर, अब होता क्या है कि इस 20 किलोमीटर के बाद में पहले तो देखो पहले बनती कैसे स्पीड, मान लो ये भी यहीं पे था, ये भी यहीं पे था, ये 30 मिनट तक कौन चल रहा है, ये अकेला चल रहा है, ये यहाँ तक से चल के यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में ये सिर्फ दोनों चलना स्टार्ट कर दी, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ओनर तेज चल रहा है तो यहाँ पर पहुंच गया। उसके बाद में क्या हुआ कि थोड़ा और आगे चले, तो सर थोड़ा और आगे चले तो ये यहाँ पर आ गई। उसके बाद में क्या हुआ, सर थोड़ा और आगे चले तो ये यहाँ पर पकड़ लिया और इसने इसको क्या कर लिया सर, कैच कर लिया। ये डिस्टेंस केवल इतनी कवर की, लेकिन डिस्टेंस तो ज्यादा हो गई ना, क्योंकि ये चले तो कहाँ से थे, चले तो यहाँ से थे, ये यहाँ से यहाँ तक आ गए, दोनों दोनों यहाँ से यहाँ तक आ गए, लेकिन डिस्टेंस केवल बीच की इतनी डिस्टेंस को कवर करनी थी। ऐसे यूज किए जाते हैं ये दोनों पॉइंट, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। ई में ओनर को वापस ओनर की जगह ले जाता हूँ, टिप को वापस टिप की जगह ले जाता हूँ। और अब हमें क्या करते हैं सर, अब इनके बीच की डिस्टेंस को कवर करते हैं। और सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, टाइम, समय पता करना है। तो सर टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो समय का सूत्र होता है, वो समय का सूत्र क्या होता है सर हमारे पास में, दूरी बट्टे चाल। समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। जो स्टूडेंट पूरे ध्यान से देखेगा, हर एक पॉइंट को मेरे साथ देखेगा, मैं जो डायग्राम बनाते समय जैसे इनको विजुअली इनको कवर करवा रहा हूँ, अगर आप इस तरह से समझ पाए ना तो यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन आप बहुत जल्दी बना पाओगे। लेकिन कब बना पाओगे, मैं क्या बोल रहा हूँ लिखते समय, कहाँ क्या बना रहा हूँ, किस तरह से इनको विजुअली इनको कनेक्ट कर रहा हूँ, वो अगर आप मेरे साथ साथ पूरे ध्यान से पूरे मन को यही रखोगे और जो मैं लिख रहा हूँ उसके साथ में आप सुनोगे, तभी आप ये बना पाओगे कि हाँ सर ने ये बनाया था, इस तरह ये कवर करते हैं, इस तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी सर, डिस्टेंस होगी 20 किलोमीटर। तो सर पहला पॉइंट तो हमें पता चल गया, ठीक है। इसके बाद में सर स्पीड, दोनों की अलग अलग स्पीड है, तो पहले रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी। तो सर जो रिलेटिव स्पीड होती है या फिर जिसे सापेक्ष चाल कहते हैं, वो क्या होगी सर, दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होगा। इसका मीन्स कि सर 50 में से 40 को माइनस करेंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और हमारे पास में कितना आ जाएगा सर, 10 किलोमीटर पर आवर, कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है सर। अब 10 किलोमीटर पर आवर आ गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं सर 10 किलोमीटर पर आवर। कोई यूनिट चेंज करने की जरूरत है नहीं सर, क्यों, क्योंकि ये भी किलोमीटर ये भी किलोमीटर। आवर हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और 10 का अगर मैं 20 में डिवाइड करता हूँ तो कितना बनेगा सर, 10 का 20 में डिवाइड करने पर 2 बनेगा। तो सर 2 आवर हमारे पास में क्या आ जाएगा सर, वो टाइम आ जाएगा जब ये इसको कैच कर लेगा। इसका मतलब है 2 घंटे बाद में क्या कर लेगा सर, इसको पकड़ लेगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था कि सर पहले 30 मिनट्स तक अकेला कवर कर रहा है, तो 30 मिनट्स में कितना दूर चला जाएगा इससे सर, 20 किलोमीटर ये इससे दूर चला गया। फिर क्या हुआ, केवल उसको ओनर को 20 किलोमीटर ही कवर करना है बीच का। जैसे ही अगर पूरा कवर कर लेगा, ये इसको पकड़ लेगा। तो डिस्टेंस कितनी, 20 किलोमीटर। टाइम आपको फाइंड आउट करना है, रिलेटिव स्पीड पता करनी पड़ेगी, दोनों की रिलेटिव स्पीड पता की, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, एक ही सेम साइड है, एक ही तरफ है। तो हमने क्या कर दिया सर, माइनस किया और 10 किलोमीटर पर आवर और अपनी डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूज करते हुए टाइम फाइंड आउट किया, तो कितना आ गया सर, 2 आवर्स। और इस तरह हमारे पास में आंसर कितना आ गया सर, 2 घंटे में क्या कर लेगा ये मालिक इस चोर को पकड़ लेगा। तो एक बार के लिए आप इस क्वेश्चन को वापस से एक बार से खुद को वापस समझाइए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बना, या फिर अपनी नोटबुक में वापस बना लीजिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके कि हाँ सर इस क्वेश्चन में इस तरह के हमारे मेथड यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन जो लिखा हुआ उसको इस तरह से हम लिखते हैं, क्वेश्चन को लिखा हुआ देखो, क्वेश्चन लिखा हो तो उसको पहले मैंने क्वेश्चन को लिखा, यहाँ क्या किया मैंने, पहले क्वेश्चन को लिखा वापस, वो हमें एक लैंग्वेज में लिखा हुआ था, उसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, उसको गणितीय भाषा में लिखा। उसके बाद में फिर उसको मैंने सोल्व करना स्टार्ट किया। सोल्व तो बहुत छोटा सा था, एक फॉर्मूला यूज किया टाइम का और उसका सोल्व कर दिया। बस ये आपको थोड़ा सा जिसको बनाना आ जाएगा वो इसको सोल्व कर सकेगा। हमारे सामने एक और क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे भी डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ ये देखना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति द्वारा एक एक व्यक्ति एक कार द्वारा अक्ष से y तक मान लेते हैं 2 पॉइंट है, एक अक्ष और एक y।
अक्ष से y तक 77 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो ये हमारी क्या होगी सर, चाल होगी 77 किलोमीटर प्रति घंटा। और 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से y से अक्ष तक वापस लौटता है। इसका मीन्स कि क्या यही डिस्टेंस तो इक्वल है, दोनों दोनों डिस्टेंस तो क्या रही सर, इक्वल रही। और कार की औसत चाल बताओ। ठीक है सर, अभी बता देंगे, दूरी समान है तो हमें तो बतानी, अभी बता देंगे। ए मैन ट्रेवल्स ऑन ए कार फ्रॉम अक्ष टू वाई एट ए स्पीड ऑफ 77 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड रिटर्न्स बैक 33 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम वाई टू अक्स। इसका मीन्स कि सर डिस्टेंस सेम है, दूरी समान है, तो ओनली हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। हमने सर एक पहले यहाँ पर थोड़ा सा इसका डायग्राम बना लेते हैं कि सर अक्ष टू वाई तक जाना है। ठीक है, तो अक्ष टू वाई तक थोड़ा सा इसको नीचे बनाते हैं और ऊपर और नीचे दोनों की आपके स्पीड लिख देते हैं। सर अक्ष टू वाई ये हमारी कोई डिस्टेंस है, एक पॉइंट अक्ष एक पॉइंट वाई। ठीक है सर, एक बार क्या करता है, अक्ष से वाई तक जाते हैं और 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 77 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और वाई टू अक्ष वापस आते हैं तो कितना आता है सर, 33 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ना डायग्राम बना लिया करो। अब आपको पता चलेगा कि सर दोनों समय इस डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस हमेशा इक्वल है, और हमें एवरेज स्पीड पूछी है। तो याद करो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड या जिसे हम औसत चाल कहते हैं, एवरेज स्पीड या फिर जिसे औसत चाल कहते हैं, इसका एक सूत्र होता है कब सर, जब हमारे पास में डिस्टेंस इक्वल हो, जब हमारे पास में क्या हो सर, डिस्टेंस इक्वल हो, या फिर सर हमारे पास में जो दूरी है वो दूरी सर हमारे पास में समान हो, दूरी हमारे पास में समान हो, तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला बताया था मैंने। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था सर, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये बताया था। x और y क्या है सर, हमारे पास में दो स्पीड है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास में x स्पीड है और ये हमारे पास में y स्पीड है। चलिए इसका वैल्यू यहाँ पे पुट अप करते हैं। 2 मल्टीप्लाई रहेगा x इजिकल टू 77 मल्टीप्लाई 33 अपॉन कितना रहेगा सर, 77 प्लस 33, 77 प्लस 33। चलिए सर सोल्व करते हैं इसे। 2 मल्टीप्लाई ये ऊपर रहेगा और नीचे कितना आ जाएगा सर, नीचे आ जाएगा 100, नीचे कितना आ जाएगा 7 और 3 100 और 110 तो हमारे पास में नीचे आ गया, और ऊपर आ गया सर हमारे पास में 2 मल्टीप्लाई 77 मल्टीप्लाई 33। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि सर इसमें 11 का डिवाइड हो रहा है, इसमें 11 का डिवाइड हो रहा है ना इसमें, क्योंकि 11 10 या 110 होता है। हाँ सर, इसमें 11 का क्या ऊपर वो 11 से डिवाइड होने वाला है। यस सर, किसी से भी कर लो, इससे कर लो, थोड़ा जल्दी हो जाए ना, क्योंकि 3 से करेंगे तो इससे 7 हो जाएगा, किसी से भी कर सकते हो। अब सर अब क्या करना है सर, अभी भी ये 10 को तो छोड़ दो क्योंकि नीचे जीरो है। देखो अगर नीचे जीरो रहे तो छोड़ देना है, क्योंकि ऊपर पॉइंट पॉइंट लगा देंगे लास्ट में। अब क्या करें, अब सर इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 टू कितना हो गया 14, और अगर मैं 33 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 3 जा 42, 4 आ जाएगा, 14 3 जा 42, और 42 और 4 कितना हो गया 46। तो ये कितना आ गया सर 462 अपॉन नीचे कितना रहेगा 10। और अगर नीचे आपके पास में जीरो है, नीचे आपके पास में जीरो है डिवाइड में, तो पॉइंट कहाँ जाता है सर, लेफ्ट साइड, क्योंकि एल से क्या बनता है सर, डिवाइड बनता है, लेफ्ट साइड जाएगा। कहीं पॉइंट है तो लास्ट में होगा, 1 डिजिट है तो 1 डिजिट यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, इसके बीच में, इसके बीच में क्या आ जाएगा सर, पॉइंट आ जाएगा। और आंसर कितना आ जाएगा 46.2, और किलोमीटर पर आवर रहेगा, क्यों, क्योंकि ये भी किलोमीटर ये भी किलोमीटर पर आवर, तो आंसर भी किस में रहेगा, किलोमीटर पर आवर में ही रहेगा। बस आपको ये थोड़ा सा ये वाला ध्यान रखना है, ये आपको पता है, मुझे पता है, आप कर लोगे, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस आपको मिली, और इक्वल डिस्टेंस मिलते आपने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाया 2x प्लस 5। यहाँ पर आपको दिखाई दिया कि 110 में 11 का डिवाइड होता है 10, और इसमें 7 में कर लो या 3 में कर लो। फिर इजीली हमने मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करके नीचे जैसे जीरो रह जाए, उसको 10 100 1000 ऐसा आ जाए ना, तो नीचे वैसा का वैसा रहने दिया करो। क्यों, क्योंकि उसका पॉइंट लगा देंगे हम, थोड़ा इजी रहेगा, नहीं भी 5 का वापस डिवाइड करना पड़ता, अगर इसको 5 कर दे 5 का डिवाइड करना पड़ता। जीरो रख दिया ताकि जीरो से क्या होता है, जैसे मान लो कि नीचे 10 आ जाए, 1000 आ जाए, या 000 आ जाए, तो इसको ऐसा ही रहने दिया करो। क्यों, क्योंकि ये हमें आगे ऊपर पॉइंट लगवा देंगे। ये क्या कर देंगे सर, इनके हम काउंट करके इधर से पॉइंट लगा देंगे ऊपर, इसलिए क्या करते हैं, जीरो को जीरो रखते हैं हम नीचे, इसलिए मैंने जीरो को कुछ नहीं कट नहीं किया और जीरो ही रखा, और ऊपर फिर मैंने पॉइंट लगा के 46.2 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या रहेगा सर आंसर, और इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, सेम डिस्टेंस थी, इक्वल डिस्टेंस थी, दूरी समान थी, इसलिए एवरेज स्पीड औसत चाल का फॉर्मूला कौन सा लगा दिया 2x पर x प्लस वाई, और अपना आंसर आ गया। तो इस छोटे से क्वेश्चन को एक बार वापस देख लीजिए, उसके बाद में फिर और क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ओके, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।